नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भक्ति से खिलने वाले 10 गुण। भागवत भक्ति सारे दुखों और कष्टों को हरने वाली है। भागवत भक्त के जीवन में ये 10 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण सम्मानः। जिसके प्रति आपकी भक्ति है उसके लिए हृदय में सम्मान होना चाहिए। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को देखते तो उठ खड़े होते, गदगद हो जाते। दूसरा बहुमानः। जिसके प्रति आपकी भक्ति है उसका स्मरण करने वाले के प्रति भी आपके मन में बहुमान हो। जैसे राजा इक्ष्वाकु कमल के फूल अथवा मेघ को देखते तो सोचते कि मेरे ठाकुर भी कमल लोचन है, मेघवर्ण है। इससे राजा का हृदय आनंदित हो उठता था। तीसरा प्रीति, तृप्ति और आनंद। लोभी की प्रीति धन में होती है, तृप्ति भोजन से होती है और आनंद मन चाही वस्तु मिलने से होता है। भक्त की प्रीति भगवान में होती है, तृप्ति भगवान के जब वह ध्यान से होती है और आनंद भी इन्हीं से आता है। लोभी तो बंधन में पड़ेगा किंतु भक्त भागवत भक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। सुदामा जी गरीब ब्राह्मण थे। विदुर जी साधारण स्थिति में जीते थे किंतु उनकी प्रीति, तृप्ति और आनंद भगवान से जुड़े थे। सबरी भीलन गुरु के आश्रम में भले झाड़ू बुहारी करती थी किंतु गुरु में उसकी प्रीति थी। गुरु के ज्ञान से वह तृप्त और आनंदित रहती थी। तो सबरी माता के वेर खाने में भगवान श्री राम ने संकोच नहीं किया। कैसी है भक्ति की महिमा। चौथा है विरह। भगवान के लिए तरफ हो, विरह हो। जैसे कामी कामनी के लिए और लोभी धन के लिए तड़पता है, ऐसे ही गोपियां भगवान के विरह में तड़पती थी, रोती थी। भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस प्रकार का विरह हो। भक्ति भाव में आंसू बहे, यह भी भक्ति का एक अंग है। पांचवा इतर विचिकित्सा। अपने इष्ट में
किसी प्रकार का संदेह न होना एवं केवल उन्हीं में दृढ़ निष्ठा होना, यह 5वां गुण है। 6, महिमा वृद्धि, अपने भगवान, इष्ट या गुरु की महिमा बढ़ाने का भाव 6ठा गुण है। जो अपने गुरु की, भगवान की महिमा नहीं जानते हैं, उन्हें बताना, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। तदर्थ प्राण स्थानः, भगवान के लिए प्राणों की रक्षा करना, भगवान के लिए ही प्राणों की रक्षा करना, यह 7वीं भक्ति है। भगवान श्री राम जी अपनी लीला समेट रहे थे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो धरती पर तब तक रहूंगा जब तक आपके प्यारे संत आपका नाम गान और आपकी कथा करते रहेंगे। मैं कोई रूप बनाकर आपकी कथा में जाया करूंगा। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अभी भी हैं। वे कब कहाँ किस रूप में आकर विराजे और हरि कथा सुने, यह जानना किसी बिरले के बस की बात है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, ऐसे हैं हनुमान जी। तद्यता 8वां, सब भगवान का है, सब में भगवान है, सब भगवान में है और सब भगवान से है, ऐसा भाव रखना, यह 8वां गुण है। 9वां, सब में भागवत भाव, जड़ चेतन की गहराई में परमेश्वर के दर्शन करना, यह 9वां गुण है। जैसे प्रहलाद जी सबकी गहराई में अपने परमेश्वर को ही देखा करते थे। 10वां, अप्रतिकूलता, विपरीत अवस्था में भी अनुकूल भाव लाना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हथियार न लेने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हथियार उठाया और रथ का पहिया लेकर भीष्म जी को मारने चले। श्री कृष्ण का विपरीत व्यवहार देखकर भी भीष्म कहते हैं, आओ आओ, फेंको, मारो, चक्र चलाओ, अपने भक्त को अपने ही हाथों से मारो, इससे मेरी मुक्ति ही होगी। तुम जो करोगे केशव, अच्छा ही करोगे। भीष्म जी ने अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से कहते हैं कि और तीर आने दे, सावश है वीर, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन किसकी प्रेरणा से बाण चला रहा है। आज का कोई भक्त होता तो सोचता, अरे जिनकी भक्ति करता हूँ वो ही मरवा रहे हैं। नहीं नहीं, पराभक्ति तो यह है कि तेरा प्यार तो प्यार है ही, किंतु तेरी डांट और मार में भी तेरी करुणा ही है। भगवान तू जो भी देता है मुझे मंजूर है। जो तुधु भावे साईं भली कार, तू सदा सलामती निरंकार। जपो जी साहब। भगवान की भक्ति से इस प्रकार के 10 गुण भक्त के जीवन में उभरते हैं, अथवा जो इन 10 गुणों को अपना लेता है उससे प्रभु दूर नहीं रहते,
और वह प्रभु से दूर नहीं रहता। सो प्रभु दूर नहीं, प्रभु तू है, ऐसा उसका अनुभव हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।